भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। क्या फौज ठेके पे भर्ती हो सकती है, मैं आपसे पूछता हूँ। 4 साल के बाद ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इनके पास ना योग्यता होगी ना डिग्री होगी, केवल और केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण हो गया। क्या ये सच नहीं मेरे जैसे लोगों का अनुमान कि इनमें से कई युवा भटक भी सकते हैं, हिंसा की ओर भी जा सकते हैं, उनका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? तो ऐसे में सरकार कैसे इससे निपटेगी? और 30,000 रुपया तनख्वाह, जो क्लास 4 चपरासी की तनख्वाह से भी कम है, वो आप युवाओं को देकर क्या साबित कर रहे हैं? 30,000 में से 9,000 कट जाएंगे, बाद में वो वापस मिल जाएंगे, पर 21,000 रुपया में बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, पेट कैसे पालेगा? तो आप तो इन्हें न्यूनतम वेज भी नहीं दे रहे। और जिस प्रकार से फौज की परिपाटी है, परंपरा है, फौज का एक बलिदान का इतिहास है, वो किस प्रकार से चल पाएगा? आप कहीं हिंदुस्तान की फौज को और उस कारण से हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे? और आप मुझे बताइए, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप उन्हें चीन के सैनिकों और फौज के सामने खड़ा कर देंगे, आप उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। कल को अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया, कल को वो बच्चे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेंड सैनिक की भूमिका नहीं निभा पाए और उनका कोई नुकसान हो गया, तो क्या मोदी जी जिम्मेवार होंगे या खट्टर साहब जिम्मेवार होंगे? इस बात का जवाब वो नहीं देते। और जो मोबाइल यूनिट हैं, मिसाइल यूनिट, आपको पता हमारे पास मोबाइल मिसाइल हैं, हमारे पास लड़ाकू जहाज हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास बफोर्स जैसी तोप हैं, हमारे पास टैंक्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड गन्स हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चा उनकी मुरम्मत या उन्हें चला कैसे पाएगा? क्या उससे पूरे के पूरी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं? और बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं सारे युवा मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा, आत्महत्या इसका हल नहीं, हिंसा भी इसका हल नहीं, ट्रेन जलाना भी इसका हल नहीं हो सकता। आइए मिलकर एक शक्तिशाली तरीके से, एक सबल तरीके से, संगठित तरीके से, जैसे शांति प्रिय तरीके से काले कानूनों का 3 का विरोध हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, आइए उसी शांति प्रिय तरीके से अग्निपथ पर भेज रहे इन युवाओं को हम बचा लें और आइए संगठित होकर विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। क्या फौज ठेके पे भर्ती हो सकती है, मैं आपसे पूछता हूँ। 4 साल के बाद ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इनके पास ना योग्यता होगी ना डिग्री होगी, केवल और केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण हो गया। क्या ये सच नहीं मेरे जैसे लोगों का अनुमान कि इनमें से कई युवा भटक भी सकते हैं, हिंसा की ओर भी जा सकते हैं, उनका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? तो ऐसे में सरकार कैसे इससे निपटेगी? और 30,000 रुपया तनख्वाह, जो क्लास 4 चपरासी की तनख्वाह से भी कम है, वो आप युवाओं को देकर क्या साबित कर रहे हैं? 30,000 में से 9,000 कट जाएंगे, बाद में वो वापस मिल जाएंगे, पर 21,000 रुपया में बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, पेट कैसे पालेगा? तो आप तो इन्हें न्यूनतम वेज भी नहीं दे रहे। और जिस प्रकार से फौज की परिपाटी है, परंपरा है, फौज का एक बलिदान का इतिहास है, वो किस प्रकार से चल पाएगा? आप कहीं हिंदुस्तान की फौज को और उस कारण से हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे? और आप मुझे बताइए, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप उन्हें चीन के सैनिकों और फौज के सामने खड़ा कर देंगे, आप उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। कल को अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया, कल को वो बच्चे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेंड सैनिक की भूमिका नहीं निभा पाए और उनका कोई नुकसान हो गया, तो क्या मोदी जी जिम्मेवार होंगे या खट्टर साहब जिम्मेवार होंगे? इस बात का जवाब वो नहीं देते। और जो मोबाइल यूनिट हैं, मिसाइल यूनिट, आपको पता हमारे पास मोबाइल मिसाइल हैं, हमारे पास लड़ाकू जहाज हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास बफोर्स जैसी तोप हैं, हमारे पास टैंक्स हैं,
हमारे पास स्पेशलाइज्ड गन्स हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चा उनकी मुरम्मत या उन्हें चला कैसे पाएगा? क्या उससे पूरे के पूरी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं? और बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं सारे युवा मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा, आत्महत्या इसका हल नहीं, हिंसा भी इसका हल नहीं, ट्रेन जलाना भी इसका हल नहीं हो सकता। आइए मिलकर एक शक्तिशाली तरीके से, एक सबल तरीके से, संगठित तरीके से, जैसे शांति प्रिय तरीके से काले कानूनों का 3 का विरोध हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, आइए उसी शांति प्रिय तरीके से अग्निपथ पर भेज रहे इन युवाओं को हम बचा लें और आइए संगठित होकर विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। क्या फौज ठेके पे भर्ती हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ। 4 साल के बाद ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इनके पास ना योग्यता होगी, ना डिग्री होगी, केवल और केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण हो गया। क्या ये सच नहीं मेरे जैसे लोगों का अनुमान कि इनमें से कई युवा भटक भी सकते हैं, हिंसा की ओर भी जा सकते हैं, उनका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? तो ऐसे में सरकार कैसे इससे निपटेगी? और 30,000 रुपया तनख्वाह जो क्लास 4 चपरासी की तनख्वाह से भी कम है, वो आप युवाओं को देकर क्या साबित कर रहे हैं? 30,000 में से 9,000 कट जाएंगे, बाद में वो वापस मिल जाएंगे, पर 21,000 रुपया में बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, पेट कैसे पालेगा? तो आप तो इन्हें न्यूनतम वेज भी नहीं दे रहे। और जिस प्रकार से फौज की परिपाटी है, परंपरा है, फौज का एक बलिदान का इतिहास है, वो किस प्रकार से चल पाएगा? आप कहीं हिंदुस्तान की फौज को और उस कारण से हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे? और आप मुझे बताइए, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप उन्हें चीन के सैनिकों और फौज के सामने खड़ा कर देंगे, आप उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। कल को अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया, कल को वो बच्चे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेंड सैनिक की भूमिका नहीं निभा पाए और उनका कोई नुकसान हो गया, तो क्या मोदी जी जिम्मेवार होंगे या खट्टर साहब जिम्मेवार होंगे? इस बात का जवाब वो नहीं देते। और जो मोबाइल यूनिट हैं, मिसाइल यूनिट, आपको पता हमारे पास मोबाइल मिसाइल हैं, हमारे पास लड़ाकू जहाज हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास बोफोर्स जैसी तोप हैं, हमारे पास टैंक्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड गन्स हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चा उनकी मुरम्मत या उन्हें चला कैसे पाएगा? क्या उससे पूरे के पूरी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं? और बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं सारे युवा मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा, आत्महत्या इसका हल नहीं, हिंसा भी इसका हल नहीं, ट्रेन जलाना भी इसका हल नहीं हो सकता। आइए मिलकर एक शक्तिशाली तरीके से, एक सबल तरीके से, संगठित तरीके से, जैसे शांति प्रिय तरीके से काले कानूनों का 3 का विरोध हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, आइए उसी शांति प्रिय तरीके से अग्निपथ पर भेज रहे इन युवाओं को हम बचा लें और आइए संगठित होकर विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। क्या फौज ठेके पे भर्ती हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ। 4 साल के बाद ये नौजवान कहाँ जाएंगे? इनके पास ना योग्यता होगी, ना डिग्री होगी, केवल और केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण हो गया। क्या ये सच नहीं मेरे जैसे लोगों का अनुमान कि इनमें से कई युवा भटक भी सकते हैं, हिंसा की ओर भी जा सकते हैं, उनका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? तो ऐसे में सरकार कैसे इससे निपटेगी? और 30,000 रुपया तनख्वाह जो क्लास 4 चपरासी की तनख्वाह से भी कम है, वो आप युवाओं को देकर क्या साबित कर रहे हैं? 30,000 में से 9,000 कट जाएंगे, बाद में वो वापस मिल जाएंगे, पर 21,000 रुपया में बच्चा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, पेट कैसे पालेगा? तो आप तो इन्हें न्यूनतम वेज भी नहीं दे रहे। और जिस प्रकार से फौज की परिपाटी है, परंपरा है, फौज का एक बलिदान का इतिहास है, वो किस प्रकार से चल पाएगा? आप कहीं हिंदुस्तान की फौज को और उस
कारण से हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे। और आप मुझे बताइए, 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप उन्हें चीन के सैनिकों और फौज के सामने खड़ा कर देंगे, आप उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। कल को अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया, कल को वो बच्चे 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेंड सैनिक की भूमिका नहीं निभा पाए और उनका कोई नुकसान हो गया, तो क्या मोदी जी जिम्मेवार होंगे या खट्टर साहब जिम्मेवार होंगे? इस बात का जवाब वो नहीं देते। और जो मोबाइल यूनिट हैं, मिसाइल यूनिट, आपको पता हमारे पास मोबाइल मिसाइल हैं, हमारे पास लड़ाकू जहाज हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास बोफोर्स जैसी तोप हैं, हमारे पास टैंक्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड गन्स हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चा उनकी मुरम्मत या उन्हें चला कैसे पाएगा? क्या उससे पूरे के पूरी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं? और बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं सारे युवा मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा, आत्महत्या इसका हल नहीं, हिंसा भी इसका हल नहीं, ट्रेन जलाना भी इसका हल नहीं हो सकता। आइए मिलकर एक शक्तिशाली तरीके से, एक सबल तरीके से, संगठित तरीके से, जैसे शांति प्रिय तरीके से काले कानूनों का 3 का विरोध हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, आइए उसी शांति प्रिय तरीके से अग्निपथ पर भेज रहे इन युवाओं को हम बचा लें और आइए संगठित होकर विरोध करें।